अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल-बुराक। आज हम देखेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में स्कीमा, असाइमिलेशन, एकोमोडेशन। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था बेसिक्स ऑफ पियाजे थ्योरी, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, एज वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं असाइमिलेशन और अकोमोडेशन की तरफ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? जो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाना, यानी कि हमारा माइंड जो कि एक कन्फ्यूजन से आगे की तरफ बढ़ता है, उसको सॉल्व करता है। ये है हमारा माइंड जो कि सिंपल टू स्पेसिफिक जाता है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दो तरह आते हैं, जो कि डिसइक्विलिब्रियम होता है और एक इक्विलिब्रियम होता है। डिसइक्विलिब्रियम क्या है? जिसमें कोई चीज़ भी बराबर नहीं होती, यानी कन्फ्यूजन में होता है। वो स्टेज में क्या होता है? इंसान कन्फ्यूजन में होता है। इक्विलिब्रियम क्या है? बैलेंस, यानी कि बराबर चीज़ें आ जाना। यहाँ पर आकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो भी चीज़ें हमें कन्फ्यूजन थी वो सब क्लियर हो जाएंगी। ये है इक्विलिब्रियम। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको क्या होता है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम जाने के तरीक़े के बीच में जो तरीक़ा होता है, जो जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रिएशन। इक्विलिब्रिएशन क्या है? तो चलिए, इक्विलिब्रिएशन ये दोनों के बीच में डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने के जो तरीक़े को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होते हैं अडेप्टेशन और सेकंड होता है ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन में और दो तरीक़े होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में आएंगे असाइमिलेशन और अकोमोडेशन। असाइमिलेशन क्या है? असाइमिलेशन क्या है? एडिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस वन, यानी कि आपने जो कुछ भी नया सीखा है वो आपके पुराना सीखा हुआ में ऐड करना है। एडिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस वन में क्या करेंगे हम? यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन एकोमोडेशन क्या है? क्रिएटिंग न्यू स्कीमा, यानी कि कोई आपका नया स्कीमा, यानी स्कीमा क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी कि आपके दिमाग में कोई चीज़ को बनाना। जैसे आपको क्रिएटिंग न्यू स्कीमा, यानी कि आपको कोई नई चीज़ के बारे में मालूम होना, तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में अपने दिमाग में एक स्कीमा, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर क्या है? मॉडिफाइंग प्रीवियस नॉलेज, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? कोई भी प्रीवियस नॉलेज को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक्स है तो उसको क्या कर रहे हैं? करेक्ट कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। और क्या है? करेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज, यानी कि प्रीवियस नॉलेज को करेक्ट करना, उसको मॉडिफाई करना, या फिर कोई न्यू नॉलेज क्रिएट करना। ये क्या होता है? एकोमोडेशन। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के तरीक़े से पढ़ते हैं। जैसे एक बच्चा होगा जो छोटा 2 इयर्स या 3 इयर्स का होगा, उसको अगर हम एक बॉल ला कर देते हैं, वाइट बॉल, उसके पेरेंट्स ने उसको एक वाइट बॉल ला कर दी है जो कि टेनिस बॉल है, छोटी सी वाइट होती है। तो वो क्या करेगा? उसको पहले ला कर देने के बाद खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चों को उस उम्र में हर चीज़ खाने के लिए ही समझ आती है। जो भी चीज़ देते हैं वो सीधा डायरेक्ट मुंह में डालते हैं। इस तरह वो भी क्या करेगा? छोटी टेनिस बॉल को लेकर मुंह में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? उसे सिखाएंगे कि ये बॉल है, इसे गेंद कहते हैं, इसे ऐसे मारते हैं ज़मीन पर, इससे ऐसे खेलते हैं। तो बच्चे के दिमाग में एक नया स्कीमा रेडी होगा कि ये जो गोल है ये एक बॉल है, जो कि एक वाइट कलर की होती है, जिसे हम खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चा क्या करेगा? उस बॉल को खेलने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस तरह खेला जाता है कहकर। फिर कुछ दिनों के बाद पेरेंट्स क्या करेंगे? अपने जो कुछ भी वेजिटेबल्स, एग्स हुए होंगे, उसके सब ला कर रखेंगे घर में। तो उसमें क्या होंगे? अंडे। जो अंडों को क्या करेगा वो बच्चा जाकर, वो भी किस तरह होते हैं? गोल होते हैं थोड़े बहुत। तो बच्चा क्या करेगा? उसे जाकर ले लेगा। वो थोड़ा कंफ्यूज तो होगा कि ये गोल नहीं है, इसका आकार थोड़ा ख़राब है, इसका आकार थोड़ा चेंज है, ये बॉल की तरह मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या करेगा कि उसके दिमाग में क्या है? एक ऑलरेडी स्कीमा है कि ये जो वाइट कलर की होती है छोटी सी, वो एक गेंद होती है जिसको ज़मीन पर मारकर खेला जाता है। तो बच्चा क्या करेगा? वो अंडे को लेकर ज़मीन पर मार देगा कि वो बॉल की तरह खेल सके। लेकिन जब एक अंडा फूट जाएगा तो वो हैरान हो जाएगा। तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? उसे समझाएंगे कि ये बॉल है और ये क्या है? अंडा है, जो एक ही तरह दिखते हैं। तो इसमें क्या होगा? वो सिंपल टू स्पेसिफिक जा रहा है, अभी एक एक करके चीज़ें सीख रहा है। अभी वो बच्चा क्या है? कन्फ्यूजन के स्टेट में है, डिसइक्विलिब्रियम है। वो क्या कर रहा है? चीज़ों को सीख रहा है।
अभी बच्चे ने एक जो छोटी सी वाइट टेनिस बॉल थी उसको खेला था, उसके बाद अंडे से खेला था, तो उसे अंडे और वो छोटी सी वाइट टेनिस बॉल के दरमियान क्या होगा, फ़र्क समझ आ गया है। तो बच्चा क्या करेगा, अब कोई भी थोड़े दिनों के बाद कोई और चीज़ आएगी, पेरेंट्स क्या करेंगे, उसे अलग अलग किस्म के बाल लाकर बताएंगे कि ये अलग अलग किस्म के बॉल होते हैं। एक टेनिस बॉल ला लेंगे, एक क्रिकेट बॉल ला लेंगे, एक फुटबॉल बॉल ला लेंगे, जिस पे कलर कलर के कुछ फुटबॉल पर देखिए आप लोग कुछ थोड़े कलर कलर के अलग अलग निशान होते हैं, अलग अलग किस्म के कलर होते हैं, उस पर रेड ग्रीन ऐसा बहुत से कलरों का मिलकर एक बॉल होता है। वैसे बॉल लाकर बताएंगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ये अलग अलग किस्म के बॉल होते हैं। जैसे जैसे वो एज में अपनी बढ़ते जाएगा, उसकी माइंड थिंकिंग जो इम्प्रूव होगी तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, कन्फ्यूजन से बैलेंसिंग की स्टेज पर जाएगा और समझेगा कि बॉल सिर्फ एक ही किस्म की नहीं कई किस्म की होती है, जिसे हमें क्या करना होता है, समझना होता है और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो ये क्या था, कन्फ्यूजन से बैलेंसिंग की तरफ यानी डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने का सफ़र था। जो इसमें बीच में क्या आ गया था यहाँ पर, इक्विलिब्रिएशन। जो इक्विलिब्रिएशन का प्रोसेस है इसमें हमने पढ़ा था अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन में यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा था, असाइमिलेशन, एडिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस वन। जब बच्चे को बताया गया था टेनिस बॉल तो उसने क्या किया था, अंडे को भी टेनिस बॉल लेकर समझकर ज़मीन पे मार दिया था। तो बच्चे को जब हम अंडे के बारे में समझाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, न्यू नॉलेज क्या करेगा अपनी प्रीवियस वन में, यानी कि अंडे को एक स्पेसिफिक थिंग की तरह वो अलग रखकर अपनी प्रीवियस जो टेनिस बॉल थी उसमें क्या करेगा, ऐड कर क्या करेगा, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेगा। फिर आता है एकोमोडेशन, क्रिएटिंग न्यू स्कीमा। तो बच्चे ने क्या किया था, अपने प्रीवियस स्कीमा को छोड़कर एक नया स्कीमा बनाया था कि अंडे भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं और गोल होते हैं, लेकिन वो खेलने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए होते हैं। ये क्या था, बच्चे ने न्यू स्कीमा को रेडी किया था। फिर बच्चा क्या करता है, जो प्रीवियस उसकी स्कीमा थी, जैसे उसमें जिसमें जो उसकी टेनिस बॉल थी उसको क्या करेगा, वो मॉडिफाई करेगा, करेक्ट करेगा। तो ये क्या है, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने का प्रोसेस है, जिसमें आता है इक्विलिब्रिएशन, जिसमें होगा अडेप्टेशन यानी असाइमिलेशन और एकोमोडेशन। असाइमिलेशन क्या है, एडिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस वन। एकोमोडेशन क्या है, क्रिएटिंग न्यू स्कीमा और मॉडिफाइंग एंड करेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो भी हमें थॉट्स आ गए हैं, पूरे जो भी हमने स्पेसिफिक चीज़ों को किया है, हमने अपनी नॉलेज को जो भी मॉडिफाई किया है, करेक्ट किया है, न्यू स्कीमा बनाया है, ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे। अपने थॉट्स को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि इन चीज़ों की अलग चीज़ लिस्ट होती है, इन चीज़ों की अलग लिस्ट होती है। जैसे हम हर चीज़ को अब जैसे हम जैसे मैच्योर होते हैं, हर चीज़ के बीच में हम डिफरेंशिएट करते हैं, यह क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। स्कीमा क्या है, तो चलिए अब स्कीमा की तरफ बढ़ते हैं। स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी कि हम अपने दिमाग में जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं नॉलेज का, जो भी चीज़ें हमें मालूम हो रही हैं, जिसका हम बारे में हम सोच रहे हैं हमारे दिमाग में, उसकी एक नॉलेज को तैयार कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, स्कीमा। यानी कि एग्जांपल में आप ले लो, जैसे अभी हमारा रमज़ान गुजरा है तो क्या हो गया था, फ़ारसी शलवार जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, जिसके बारे में कुछ लोगों को पता नहीं था, बस नाम सुन रहे थे लेकिन उसे देखा नहीं था। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां क्या कर रही थी, उस शलवार को बनाने की ख्वाहिश कर रही थी और देख रही थी उसको इंटरनेट पर सर्च करके या ऑनलाइन पहले देखेंगे तो फिर बनाएंगे ना, उस तरह। तो इस तरह क्या कर रहे थे हम लोग, हमें पता नहीं था कि वो कैसा दिखता है, बस हमने उसका नाम सोचा था। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी इंटरनेट पर फ़ोटो देखेंगे, फिर हमारे जहन में क्या होगा, उसका एक स्कीमा यानी कि एक मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी कि वो शलवार किस तरह होता है उसका एक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ जाएगा। जिस तरह आपको अब जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको मैंने जब कहा फ़ारसी शलवार, तभी आपके दिमाग में उसकी इमेज आ चुकी थी। तो ये क्या है, एक स्कीमा है जो हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। जो हमें चीज़ें मालूम नहीं होती, जिसके बारे में हम मालूमात करके एक स्कीमा हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने माइंड में, उसे क्या कहते हैं, स्कीमा। तो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि पियाजे की थ्योरी के होंगे, जो कि 4 स्टेजेस हैं।
तो चलिए आज जो भी हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा था डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाना, यानी कन्फ्यूजन से बैलेंसिंग की तरफ जाना, इक्विलिब्रियम की तरफ जाना। इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होता है, जो जाने का डिस्टेंस होता है, जो सफ़र होता है, वो क्या है? इक्विलिब्रिएशन। इक्विलिब्रिएशन में आता है अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन में होते हैं असाइमिलेशन और एकोमोडेशन। असाइमिलेशन होता है एडिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस वन, और एकोमोडेशन होता है क्रिएटिंग न्यू स्कीमा और मॉडिफाइंग न्यू प्रीवियस स्कीमा, करेक्टिंग प्रीवियस स्कीमा। ऑर्गेनाइजेशन होता है कैटेगराइजिंग थॉट्स, यानी कि जो भी हम नॉलेज को जमा करते हैं उसे क्या करेंगे? हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आज आपका यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम का सफ़र कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।